क्या हुआ, पीएचडी नहीं कर पा रहे हैं, ये सब पीजीडीएम दे रहे हैं, तो इस पीजीडीएम से घबराना क्यों। पर मैंने हमेशा यही बोला है कि अगर आप यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से एक पीएचडी करना चाहते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी जहां पे आप पीएचडी करना चाहते हो या फिर पीएचडी के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वहां पे जाओ और जरा एलिजिबिलिटी चेक कर लो। यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करोगे तो आपको शो करना होगा दैट यू आर ऑलरेडी अ मास्टर। देखो एआईयू ना कॉलेज को नहीं मिलता है, एआईयू कॉलेज के किसी प्रोग्राम को मिलता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, पीएचडी नहीं कर पा रहे हैं, अब पीजीडीएम कंप्लीट होने के बाद आपका ऑनलाइन एमबीए में मुझे एडमिशन कराना होगा। एग्जैक्टली यही मेरा डिस्कशन हुआ अपने एक एक्स कोलीग के साथ। जब उन्होंने पहले पीजीडीएम में एनरोल कराया था, दैट टू इन ऑनलाइन मोड, तब मैंने उनको बताया था कि क्या प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपका पीजीडीएम अगर ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड में है तो वो आप ही का दुश्मन बन जाता है। क्योंकि अगर हम पीजीडीएम और ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम फर्दर स्टडी के लिए जा रहे हैं लाइक पीएचडी, तो पीएचडी के लिए आप प्रूव ही नहीं कर पाएंगे कि आपका पीजीडीएम इज इक्विवेलेंट टू अ मास्टर डिग्री। वैसे इस पे मैंने एक साल पहले और मे भी तकरीबन 1.5 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, काफी क्लैरिटी स्टूडेंट्स को मिली थी, पर उसके बाद भी उनका कहना सिमिलर था। जैसे कि मुझे मेरे एक्स कोलीग ने कहा कि ज्योति लुक, देयर आर ग्रेट ब्रांड्स जो पीजीडीएम देती है, एमडीआई गुड़गांव ले लो, जेवियर्स ले लो, नार्सिमन जी भी 3 साल पहले तक पीजीडीएम देती थी, आई गेस 4 साल पहले तक, उसके बाद उन्होंने स्विच किया और अभी तो वो ऑनलाइन एमबीए में आ गए। प्रीवियसली वो डिस्टेंस एमबीए में थे पिछले 2-3 साल तक। इसके अलावा वो कहते हैं कि जब इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हो गई जैसे एसपीजेएमआर वगैरह, ये सब पीजीडीएम दे रहे हैं, तो इस पीजीडीएम से घबराना क्यों है। पर मैंने हमेशा यही बोला है कि अगर आप यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से एक पीएचडी करना चाहते हो, बेसिकली किसी भी यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हो, यूजीसी क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो आपको यूनिवर्सिटी का स्टेटस ग्रांट करती है। तो कल को मैं एक बिल्डिंग खोल दूं और लिख दूं ज्योति यूनिवर्सिटी, नो बॉस, दैट डजंट वर्क। मुझे यूजीसी से अप्रूवल लेना होगा बिकॉज वो ही मेरे को यूनिवर्सिटी ग्रांट करेंगे कि यस योर नेम कैन बी एसोसिएटेड विद द यूनिवर्सिटी नाउ। तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करोगे, किसी भी यूजीसी अप्रूव यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करोगे, तो आपको शो करना होगा दैट यू आर ऑलरेडी अ मास्टर। अब वो कैसे शो होता है, या तो आपकी मास्टर डिग्री आपके सर्टिफिकेट में लिखी हो, आई मीन द डिग्री प्रोग्राम में लिखी हो, या फिर आपने कोई प्रोग्राम किया है विच इज पीजीडीएम एंड सो ऑन, और वो एआईयू अप्रूव्ड हो। अब आप लोगों ने मुझे फिर से स्क्रीनशॉट भेजे, आपने मुझे स्क्रीनशॉट में बोला देखो इस कॉलेज की वेबसाइट पे एआईयू लिखा है। देखो एआईयू ना कॉलेज को नहीं मिलता है, एआईयू कॉलेज के किसी प्रोग्राम को मिलता है। तो ज्यादातर अगर आप इसके अंदर डीप डाइव रिसर्च करोगे तो एआईयू का अप्रूवल उनके उसी प्रोग्राम को मिला होता है जो कि रेगुलर ही होता है। क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम को एआईयू इक्विवेलेंसी मिलने का सिस्टम इंडिया में अभी तक तो शुरू नहीं हुआ है, चाहे आप इंडिया के बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी से कर लो। ठीक है, तो मैं आपको समझाती हूँ कि मैं पीजीडीएम कितने अगेंस्ट क्यों। सबसे पहली बात तो ऑनलाइन को अभी तक कोई एआई इक्विवेलेंसी नहीं मिल रहा है, डिस्टेंस पीजीडीएम को अभी तक कोई एआई इक्विवेलेंसी नहीं मिल रहा है, हेंस दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ डिग्री इक्विवेलेंसी। तो आपको डिग्री इक्विवेलेंसी का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो आप उसको एमबीए प्रूव नहीं कर पाओगे। अब आ जाते हैं रेगुलर पीजीडीएम की भी थोड़ी कहानी में। रेगुलर पीजीडीएम वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स देती है, मैं मानती हूँ सारी की सारी टॉप मोस्ट ब्रांड्स है, पर उसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो थोड़ा सा कैच है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि आईएम्स यूनिवर्सिटी नहीं होते, आईएम अहमदाबाद इज नॉट अ यूनिवर्सिटी, आईएम अहमदाबाद इज अ ऑटोनोमस कॉलेज, राइट। तो उनको तो 4 साल पहले आईएम एक्ट के तहत मिल गया दैट इवन दे आर नॉट अ यूनिवर्सिटी, दे कैन स्टिल राइट एमबीए इन द डिग्री, पर बाकियों को ऐसा नहीं मिला है। ठीक है, बाकियों को अलग से एआईयू का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो आईएम्स तक को जरूरत लग गई कि मुझे मेरी पीजीडीएम नहीं दे सकता हूं मैं डिग्री में, मुझे एमबीए देना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कुछ तो कैच है, और पूरा मैनेजमेंट इंडस्ट्री, पूरा मैनेजमेंट कॉलेज वाला जो फ्रेटर्निटी वो आईएम्स को फॉलो करता है। तो आपको पता है यहाँ एक तो ये समझ लो कि यहाँ पे पीजीडीएम का प्रॉब्लम आया था रेगुलर पीजीडीएम का, तो उन्होंने अपना एमबीए एज ए नॉमेनक्लेचर चेंज किया। अब दूसरा आप सोचो, दूसरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितने भी कॉलेजेस हैं, जैसे आई वर्क विद वेरियस यूनिवर्सिटीज, ठीक है, तो मैं एक इंस्टीट्यूट के साथ काम कर रही थी जो कि उसी टाइम इंस्टीट्यूट से यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ, तभी उसको यूजीसी का मिला। अब यूजीसी का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो अलग होता है, लाइक एआईसीटी कॉलेजेस में सीईओ हो सकते हैं ऑल दैट, बट यूजीसी में चांसलर, वाइस चांसलर, प्रो चांसलर ये सब होता है। तो जो चांसलर के लिए अप्लाई करना था ना, उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी मास्टर होनी चाहिए थी। ठीक है, तो जो पर्सन थे जो अभी तक फाउंडर थे उनके, उन्होंने अप्लाई किया कि आई विल बी द चांसलर ऑफ दिस, नाउ दे हैव टू प्रूव दैट दे आर अ मास्टर। ठीक है, अब उन्होंने पीजीडीएम किया था टॉप नॉच कॉलेजेस से, जैसे एमडीआई गुड़गांव एंड द एसपीजेएमआर एंड ऑल दैट। पर उस टाइम पे 20 साल पहले वो पीजीडीएम प्रोग्राम जो कि रेगुलर से किया गया था, उसको एआईयू इक्विवेलेंसी उस साल पे नहीं थी। उसकी वजह से महीनों डिले हो गया प्रोसेस को थोड़ा सा समझने के लिए कि कैसे उसका लूप होल ढूंढा जाए और कैसे एक्चुअली इस चीज को पूरा किया जाए। तो सोचो रेगुलर में
टॉप नॉच ब्रांड्स के साथ करने के बाद भी आपको ये कंसर्न्स आ सकते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आप रेगुलर के लिए जा रहे हो तो आपका प्रोग्राम उस साल के लिए AIU अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर ऑनलाइन के लिए जा रहे हो तो बाबा नो। फिर से मैं आपको बोलूंगी, मेरी बात पे मत जाओ, एक काम करो, किसी भी यूनिवर्सिटी जहां पे आप PhD करना चाहते हो या फिर PhD के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वहां पे जाओ और जरा एलिजिबिलिटी चेक कर लो। एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद वहां पे चेक कर लो कि वो क्या मांग रहे हैं आपसे एलिजिबिलिटी। वो हमेशा मास्टर डिग्री लिखेंगे, कहीं कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट प्रोग्राम नहीं लिखेंगे। फिर AIU की वेबसाइट पे जाओ जहां पे लिखा हुआ है कि यू हैव टू अप्लाई फॉर AIU इक्वलेंसी, और जहां पे हमेशा लिखा हुआ है फॉर द मिनिमम एलिजिबिलिटी योर प्रोग्राम हैज टू बी फुल टाइम 2 ईयर PGDM। कहीं आपको ऑनलाइन नहीं लिखा। हाँ, रिसेंटली लास्ट वीक आई थिंक 2 दिन पहले एक स्क्रीनशॉट आया था जिसमें उन्होंने लिखा था यू कैन अप्लाई ऑनलाइन। सो वो ऑनलाइन मोड की बात कर रहे थे AIU वेबसाइट पे, ना कि आप ऑनलाइन PGDM के लिए कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है वी मेंटेन अ कम्युनिटी। इवन आप हमें रीच आउट करते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर होता है, फिर आप हमारे मेंटोर से बात करते हैं। आपको जो प्रोग्राम, जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी पसंद आता है, डिपेंडिंग ऑन स्टार्टिंग फ्रॉम IIMs टू ऑल अदर यूनिवर्सिटीज अवेलेबल इन द कंट्री, हम आपको उसके लिए गाइड करते हैं। देन यू टेक एडमिशन। तो हमारा कम्युनिटी क्लोज नेट होता है, बट वो ओपन होता है इन द सेंस जो लोग उसके पार्टिसिपेंट है वो अपना कॉन्टिन्यूसली अपनी रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं। अगर वो अपने ही यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो इट्स अ ओपन यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप आराम से चैट कर सकते हैं। अगर आप गूगल मीट करना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि लाइक माइंडेड है या विद सिमिलर काइंड ऑफ इंडस्ट्री, तो वो भी ये सब करते हैं। तो वहां पर भी मैं कई बार ये देखती हूँ कि उनको अभी भी थोड़ा सा, कई बार उनके कोई फ्रेंड्स वगैरह जब उनसे बात करते हैं तो वो खुद भी उनको आगे गाइड कर पाते हैं। और वहां पर भी कई बार ये डिस्कशन चलता है कि PGDM वर्सेस MBA। तो वैसे तो ये और लंबा हो सकता है, इसमें हम AICTE और UGC को मर्ज होने वाला है जो NEP के हिसाब से, उसको रोल में ऐड कर सकते हैं। फ्यूचर ऑफ PGDM डिग्री कर सकते हैं। वर्ल्ड में और कोई कंट्रीज PGDM देती है कि नहीं दे सकती है, बट वो बहुत लंबा हो जाएगा इस वीडियो के लिए। सो आई गेस दैट्स इट फॉर नाउ। आप मेरी पुरानी वीडियो जरूर दे सकते हैं जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है आपको अदर एरियाज से या पर्सपेक्टिव से, जिससे आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर मैटर। सो आई होप दिस मस्ट हैव गिवन यू ऑल द क्लैरिटी यू आर लुकिंग फॉर, and all the very best. As always, WhatsApp link is in the description. Let us know in case you still face any problem while selecting a specialization, course, college or anything. Thank you. Bye bye.